अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 के जो क्वेश्चंस रहते थे वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये वीडियो हमारी इस चैप्टर की एंड इस बुक की भी लास्ट वीडियो होने जा रही है। तो यहाँ पे हमारा कोर्स क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अभी फिजिक्स की वीडियोस के साथ क्लास 10th में मैथ्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का हम अपना टॉपिक। जो पहली वीडियो थी उसमें हमने पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो थे सारे प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 17 तक आज की वीडियो में हमने सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हमने दो और कंसेप्ट सीखने हैं प्रोबेबिलिटी के बाद। पहला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, फिर दूसरा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। तो पहले हम देखते हैं कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है। देखो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अक्कर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट। अब मैं भी आप लोगों को ये फार्मूला भी उसी तरह लग रहा हो जैसे प्रोबेबिलिटी का था, कुछ ऐसा ही था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बट आप लोगों ने इसको बिल्कुल प्रोबेबिलिटी के सेम नहीं मान लेना। एक डिफरेंस बताता हूं, आप लोग जस्ट वही अपने माइंड में रख लो। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, प्रोबेबिलिटी में हमें एक इवेंट दिया जाता था और फिर कहा जाता था जी कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि इस इवेंट के होने के कितने चांस हैं। बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने सिंपल एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमें एक जो एक्सपेरिमेंट या कोई इवेंट होगा ना वो परफॉर्म हुआ होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं कॉइन को 500 बार टॉस करता हूं और मेरे पास 300 बार हेड आता है, 200 बार टेल। ओके, ये पूरी सिचुएशन जो मैंने बताई ना, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में ये पूरी सिचुएशन उन्होंने दी हुई होगी और वो फिर पूछेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हेड की फाइंड करो या टेल की फाइंड करो। बट प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता था। प्रोबेबिलिटी में सिंपल इवेंट दिया जाता था, प्रोबेबिलिटी हमें खुद फाइंड करनी होती थी। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ होगा। एक बताया होगा कि एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जितने हैं, इतनी बार ये सिचुएशन आई है, इतनी बार ये सिचुएशन आई है, तो किसी एक सिचुएशन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, जस्ट ये डिफरेंस याद रख लो, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। एक ये फार्मूला आप लोगों ने क्या करना है जी, रट लो इस फार्मूले को। ओके, कि जब भी वो पूछे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ टाइम्स इन इवेंट अकर, जिस इवेंट का उन्होंने पूछा हुआ है ना। जैसे 500 बार मैंने कॉइन टॉस किया, 300 बार हेड आया, तो अगर वो पूछेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हेड की फाइंड करो, तो वो हेड नंबर ऑफ टाइम्स इन इवेंट अगर 3 बार आया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 500, तो इस तरह हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कर लेंगे बच्चों, फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी के अ कॉइन नाउन to be unevenly weighted, okay, has been flipped 500 times resulting 350 times of landing on head। सिंपल एक कॉइन है जिसको 500 बार फ्लिप किया गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे बच्चों, 500 होंगे। आगे बात समझ, ये जो अनइवनली वेटेड का मतलब है ना, इसका अनइवनली जो वर्ड है इसका मतलब है बराबर बराबर नहीं आते। क्या बराबर बराबर नहीं आते, कि अगर मैंने 500 बार कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास 250 बार हेड आता, 250 बार टेल आता।
बट यहाँ पे अनइवनली वर्ड से ही ये जाहिर होता है कि 250-250 बार नहीं आएंगे। ओके, हेड ज्यादा होगा, टेल कम होगा, या टेल कम होगा, हेड ज्यादा होगा, कोई भी कम ज्यादा हो सकता है। वर्ड अनइवनली का ये मतलब है। बट इन्होंने यहाँ पे दिया है कि जो हेड आया है वो 350 बार आया है, ठीक है, 350। ओके, हेड की बात आगे मैं इधर छोटा सा हेड लिख लेता हूं। आगे बात समझ आप लोगों को इस क्वेश्चन की कि एक कॉइन है नाउन टू बी अनइवनली वेटेड, इसका कंसेप्ट भी समझ आया, इस वर्ड का मतलब भी समझ आया। हैज बीन फ्लिप्ड 500 टाइम्स, जिसमें से 350 टाइम्स जब वो लैंड करता है तो हेड आता है। नंबर ऑफ टाइम्स इन इवेंट अगर हेड आया है ना 350 बार, तो हेड मैंने छोटी सी ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। अब कंप्यूट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ऑफ द कॉइन शोइंग हेड्स अपॉन लैंडिंग। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी फाइंड करनी है बच्चों? हेड की। जब वो लैंड करता है तो उस पर हेड आता है, तो उस टाइम की हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सारी वैल्यूज है ना आप लोगों के पास? देखो ये लिखा फार्मूले से पहले आपको पता है लिखते होते हैं एज वी नो दैट। ओके, सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आर एफ लिख लेता हूं, किसकी? हेड की। तो बच्चों नंबर ऑफ टाइम्स इन इवेंट अकर 350 डिवाइडेड बाय 500, 10 खत्म। बच्चा क्या? 35 डिवाइडेड बाय 50 कौन से टेबल के साथ जा रहे? 5 के टेबल के साथ। 5 7 टाइम्स, 5 10 टाइम्स, 7 डिवाइडेड बाय 10। ओके, क्लियर है? अब देख लो किसी और टेबल से कटते हैं क्या ये दोनों? नहीं ना। तो यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? आसान बातें हैं। यहां से एक लाइन ड्रा कर देता हूं मैं, इनको मिक्स नहीं करना, वो और कंसेप्ट है, वो भी आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? लिख ली ये बात आप लोगों ने? तो नाउ आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 है कि इन आ 9th ग्रेड क्लास, आप लोगों की क्लास में 9th वाले ही हो ना, क्या हो रहा है जी कि इफ 20 आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 20 आउट ऑफ टोटल 60 में से कितनी की बात हो रही है जी? 20 की बात हो रही है। क्या कर रहे हैं जी स्टूडेंट्स? गेन ए प्लस ग्रेड। क्या ले रहे हैं बच्चों? ए प्लस ग्रेड ले रहे हैं। ए प्लस ग्रेड ले रहे हैं तो मेंशन कर दूं ए प्लस ग्रेड वाले स्टूडेंट्स 20 हैं। ऐसा ही है, पीछे यही लिखो नंबर ऑफ टाइम्स इन इवेंट अकर। कौन सा इवेंट हो रहा है जी? ए प्लस ग्रेड वाला। समझ आ गई? 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ओके, टोटल 60 है। व्हाट विल बी द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट्स है जी? फाइंड करो ऑफ गेटिंग ए प्लस ग्रेड। ओके, चलो साथ ग्रेड भी यूज कर लो वर्ड, ताकि और सही हो जाए। यहां पे भी यूज कर लो ए प्लस ग्रेड वाले स्टूडेंट। ओके, क्लियर है? या ये भी लिख दो जो स्टूडेंट्स गेटिंग ए प्लस ग्रेड, जो मर्जी लिखो, बात समझ आनी चाहिए। अब इसको अरेज करूं, आर डॉट एफ लिख दो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्लस ग्रेड वाले 20 हैं। नंबर ऑफ टाइम्स इन इवेंट अकर 20 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 खत्म, 2 1 2, 2 3 6, ऐसा ही है ना, 1/3। ओके, क्लियर है? आगे बात समझ, जहां तक आसान बातें हैं, बहुत ही ना आसान चीजें हैं ये। ओके, क्लियर है? अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्लेड 60 ओडीआई मैचेस इन अ ईयर। क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 60 ओडीआई मैचेस खेलती है एक साल में। ओडीआई का पता है ना, वनडे 50 ओवर वाले, आजकल इतने नहीं होते। खैर, हमें एक सिचुएशन दी हुई है, हम अपना काम करते हैं ना। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्लेड 60 ओडीआई मैचेस, टोटल 60 खेल रही है, 60 लिखा हुआ है, आउट ऑफ विच दे वन 45 मैचेस। यहाँ पे ऐसा कब हो रहा है? 45 कब जीते वो? What will be the relative frequency of Pakistan cricket team winning the ODI matches? अब
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी फाइंड करनी है जी? ये जो 45% मैचेस वो विन कर रहे हैं ना, लिखा हुआ है, इसी की हमने क्या करनी है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ओके, विनिंग लिख लो यहां पे। और कौन सा लिखा हुआ है जी? मैचेस। कितने जीते हुए हैं जी? 45 जीते हुए हैं, 60 है। आरएफ किसका फाइंड करने? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विनिंग मैचेस की। आप देखो जरा, 45/60, 5 के 15 के टेबल के साथ भी जाते हैं ना, 15 3 टाइम्स, 15 4 टाइम्स, 3/4। आंसर इनका भी हमेशा 0 और 1 के दरमियान आता है, याद है ना? 0 इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती थी, 1 पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती थी। मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, ये इनके दरमियान। ओके, लिख लो ये चीज। फिर आ जाओ कि ड्यूरिंग एन ईद उल फितर शॉपिंग सीजन अ शॉपकीपर नोटिस दैट आउट ऑफ 100 कस्टमर्स, टोटल कितने हैं बच्चों? 100 कस्टमर्स हैं। आउट ऑफ 100 कस्टमर्स, इधर गया, 60 बॉट ट्रेडिशनल शलवार कमीज। ओके, 60 बंदों ने ट्रेडिशनल शलवार कमीज खरीदी। अब फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग। अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी फाइंड करनी है? परचेजिंग शलवार कमीज। बाकी सारा कुछ सेम ही रहता है बच्चों। यहां पे परचेजिंग भी लिख लो कि जो बंदे शलवार कमीज ले रहे हैं, परचेजिंग, PURCHASING। ओके, नाउ 60/100, 0 खत्म, 3 2 के टेबल के साथ जाएगा, 2 3 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 3/5। ऐसा ही है। ओके, क्लियर है, लिख लो यहां तक। बहुत ही आसान से क्या है बच्चों? क्वेश्चंस हैं ये वाले। चलें फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये था हमारे पास 13। अब आ जाओ 14 पे। आ क्रिकेट प्लेयर हैज आ बैटिंग एवरेज सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्कोरिंग 50 in a match is 0.30 if he plays 20 मैचेस इन अ ईयर, हाउ मेनी 50s कैन वी एक्सपेक्ट? अब कंसेप्ट आ जाता है जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्लियर है। एक क्वेश्चन रह गया है हमसे, वही मैं देख रहा था, क्वेश्चन नंबर 12। 12 के बाद, बल्कि हमने कौन सा किया था? 11 किया था, उसके बाद में 13 पे चला गया, 12 रहता है, सॉरी, पहले वो करते हैं। कह रहे हैं कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है जी, इज अबाउट टू टेक अ शॉट फ्रॉम द फ्री थ्रो लाइन। एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो जो थ्रो लाइन है वहां से क्या करते हैं जी? शॉट थ्रो करता है। उसका पास्ट रिकॉर्ड है कि वो, उसकी जो शॉट है ना, वो 70%, 70% क्या होती है जी? सही जगह पे जाती है, कामयाब होती है, सक्सेस रेट है। ओके, अब अगर 70% सक्सेस रेट है तो अनसक्सेस रेट कितना होगा? 80%। अब कह रहे हैं फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, पहले में हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इसको अरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 12, विनिंग, being successful with the shot। अब देखो, आरएफ
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना, उन्होंने 70% दी हुई है। याद रखना जब भी परसेंट आई ना उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दो। क्लियर है? एक जीरो खत्म, 7 डिवाइडेड बाय 10 बराबर है 0.7। तो ये उसकी क्या आ गई बच्चों? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विनिंग। इसमें क्यों नहीं किया ये वाला फॉर्मूला यूज किया? क्योंकि यहाँ पे परसेंट गिवन था। जब परसेंट की बात आए ना, सिंपल डिवाइडेड बाय 100 करो, जो आंसर आता है वही उसकी क्या आ जाएगी? विनिंग सक्सेस रेट आ जाएगी। अब पार्ट 2 में मिसिंग द शॉट। मिसिंग द शॉट, शॉट मिस करने की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिसिंग द शॉट। अब देखो मैंने कहा था ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से ये 0.7 माइनस करो, बच्ची 0.3। ये आपके पास क्या आ गई बच्चों? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.3। आ गई बात समझ आप लोगों को इसकी? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है 14 में आ जाता है जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट। देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में दो चीजें हैं, एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एक नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हुए हैं। के कह रहे हैं, ऐसे में आपको कोई एग्जांपल देता हूं ना, के पाकिस्तान टीम ही की दे देते हैं जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक साल में फॉर एग्जांपल 100 मैच खेलती है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 100 हो गए। फिर कह रहे हैं कि उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हो ना, फिर प्रोबेबिलिटी भी दी हो, टोटल मैच भी दिए हो, तो हमसे पूछे बताओ प्रोबेबिलिटी ये है, टोटल मैच 100 हैं, तो वो कितने मैच जीतेंगे? तो इससे क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब कि 100 में से वो कितने मैच जीत रहे हैं बच्चों, वो चीज हमने फाइंड करनी है। बात आई है माइंड में, क्या कंसेप्ट है कि अगर हमें टोटल ट्रायल्स, टोटल इवेंट्स, ऐसे टोटल मैच 100 दिए हुए, फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी दी हुई है साथ की, ये प्रोबेबिलिटी है विनिंग केस में, बताओ कितने मैच जीते हुए हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी पुट करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स पुट करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि 100 में से भला कितने मैच जीते हैं वो। ओके क्लियर है? इसी तरह का कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है बल्कि। तो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन 14 कि अ क्रिकेट प्लेयर हैज अ बैटिंग एवरेज such that the probability of scoring a 50 in a match is 0.30। probability of an event कितनी है जी? 0.30। किसकी probability है आगे लिख भी दो, स्कोरिंग a 50 स्कोर करने की है। ओके एक प्लेयर है जिसकी हर मैच में जो क्या 50 स्कोर मतलब 50 करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.30 है। अब अगर वो एक साल में 20 मैच खेलता है तो बताओ वो कितने मैचों में क्या करेगा? 50 स्कोर करेगा, 50 स्कोर बनाएगा। ये कंसेप्ट अब आपको पता है ना, एज वी नो दैट। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स 20, प्रोबेबिलिटी 0.30, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी। क्लियर है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोरिंग 50 पूरा लिख लो, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 0.30, ये आपके पास 6 आता है वैसे। ओके क्लियर है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाओ 15 पे। 15 है जी हमारे पास, अ डाइस इज रोल्ड 250 टाइम्स। एक डाइस को रोल करते हैं जी 250 बार, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 250 आ गए, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन इज। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर हासिल करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है बच्चों? 0.5। ओके अब अगर हम उसको रोल करते हैं तो कितनी बार
क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। हाउ मेनी टाइम्स कैन वी एक्सपेक्ट टू गेट इवन नंबर। अब 250 बार फेंका, प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है तो हम फाइंड कर सकते हैं ना इजीली ऑफ गेटिंग इवन। ओके, अब देखो टोटल 250 है, मल्टीप्लाई बाय 0.5 है, हाफ करो ये तो 125 टाइम्स आ जाएगा। ओके, ये तो हमें पता है, ये 250 बार 1 2 1 2 ऐसे 2 4 6 इवन 125 ही बार आता है, 125 बार ऐड आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अब आ जाओ 16 के 16 में क्या कह रहे हैं जी, इन लाहौर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन एनी गिवन डे इन अगस्त इज 0.20। या आप इसको सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ही लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन एनी गिवन डे। ओके, रेन की क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों, 0.20। ओके, कोई मसला नहीं, आप ब्रैकेट में भी करके लिख सकते हो जैसे मैं पहले लिखवा रहा था, या ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना। इन लाहौर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन एनी गिवन डे इन अगस्त इज 0.20। अगर अगस्त में 31 डेज हैं तो बताओ कितने दिन ऐसे होंगे जितने दिन बारिश होगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन इन अगस्त, नंबर ऑफ ट्रायल्स 31, 0.20 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 दिन ऐसे होंगे। अगर इस प्रोबेबिलिटी ये हो तो ऐसे 6 दिन होंगे जिन दिनों लाहौर में बारिश हो सकती है, अगस्त में, गर्मी में। ओके, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन इस बुक का। मुबारक हो आप लोगों को, खत्म हो गई है ये बुक। के a school when has the probability of being late on any day, probability of being late on, probability of being late लिख लो, BEING, being LATE, late। ओके, on any given day इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है बच्चों, 0.03, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है बच्चों। गाड़ी लेट नहीं होती, टाइम पे पहुंच जाते हैं गाड़ी वाले अंकल। फिर क्या कह रहे हैं कि इफ अ स्टूडेंट टेक्स द बस 300 टाइम्स इन अ ईयर, अगर बच्चा साल में संडे सैटरडे छोड़ के 300 दिन बच्चे ने बस लेनी है, तो एक्सपेक्टेड डे फाइंड करो कि वो कितने दिन क्या होगी बस लेट होगी। ओके, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ बस बीइंग लेट, लेट होने की फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू 0.03, क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास 9 टाइम्स। क्लियर है कि एक साल में 300 दिन बच्चा स्कूल जा रहा है, उसमें से बस के लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है। बताओ कितने दिन ऐसे होंगे इन 300 दिनों में कि जिसमें बस लेट हो जाए, तो वो सिर्फ 9 अटेम्प्ट, 9 दिन ही ऐसे होंगे कि जिसमें बस क्या होगी बच्चों, लेट होगी। 9 दिन से ज्यादा तो बारिशें होती हैं, तो 3 महीने, तो ये बर्फ शरफ में शायद अंकल क्या हो जाए, लेट हो जाए, हमें लेट शेट नहीं होते। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे आप लोगों की ये एक्सरसाइज, ये बुक, ये चैप्टर सब कुछ खत्म होता है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, पेपर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से क्लास 10th में। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।